नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहसिन खान। मोहसिन खान। तो आप ऐसे मतलब यहाँ पे कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से लगभग 1 महीना का हो गया। 1 महीना। क्यों? रहने का कारण आपके परिवार में कोई नहीं है? रहने का कारण ये है, मेरे परिवार में कोई मेरा साथ नहीं देता है। अभी जब से मेरा तकलीफ है, कम से कम ये कमर का जो था 8 महीने 9 महीने से 9 महीने के ऊपर से था। क्या तकलीफ है आपको? मेरा पहले ये जो रीढ़ की हड्डी में कोई नस दबा हुआ, अच्छा। तो उसमें थोड़ा बहुत दर्द था। जब तक वो दवाई लेता था, तलफी लेता था, तो धीरे धीरे ना हल्का सा झुकाव होने लगा। तो झुकाव होने के बावजूद भी नहीं चल पी सकता था। फिर एक बार ऑपरेशन का डॉक्टर को किया तो डॉक्टर बोले 3-3.5 लाख का खर्चा होगा। बोले उसमें भी कोई गारंटी नहीं। बोले रीढ़ की हड्डी का मामला है, कोई बारिश में दब गई, कोई वन मिस्टेक हो गया, कोई कुछ भी ऐसा हो गया तो तुम बोले हमेशा के लिए बेड लिस्ट हो जाओगे, मतलब हमेशा के लिए तुम बेड पर हो जाओगे, बोले उठ नहीं पाओगे। रीढ़ की हड्डी का ही मसला है। तो आप इधर रोड पे क्यों रहते हो? रोड पर क्योंकि मेरा अपना कोई घर नहीं है ना। मेरे भाई का घर है, मेरा भाई मेरे भाई का घर है, तो मेरा भाई भी ऊपर मकान है, वो भी छोटा मकान है, वो भी मेरे मामू के मकान में मकान है, अपना कोई खुद का मकान नहीं है। और मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे सारे लोग नहीं पते ऐसे ही ना, मैं समाज लायक आया नहीं जब से लोग मेरे साथ छोड़ दिया। तो मैं थोड़ा बहुत ठीक था, व्हील चेयर पे साइकिल पे चलता था, दरगाह पर रहता था, जैसे खाजा दाना की दरगाह पर। पहले दरगाह पे रहते थे आप? तो यहाँ पे कैसे आप लैट्रिन बाथरूम सब कैसे करते हो मैनेज? लैट्रिन बाथरूम तो मैं इधर थोड़ा सा मतलब आगे होके कर लेता हूँ, डिवाइडर पे या प्लास्टिक ऐसे ही रोड पे? क्योंकि पैर से बिल्कुल भी चला नहीं जाता, खड़े भी नहीं हो जाता, दोनों पैर का नस निकला। मेरे समझो कि जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे अंदर कहते हैं कि शरीर की जो हवा होती है ना, हवा समझते ना? हाँ। शक्ति, जैसा आदमी शक्ति से उड़ जाता है, हाँ। तो शरीर की हवा निकल गई, मतलब मैं झटके से ना उड़ सकता हूँ, ना झटके से चल सकता हूँ। बोलो भाई, अभी जाने का है? जाने का है अभी? हाँ? क्या है? लैट्रिन से बड़ा हुआ है? क्यों? हाँ? 2 दिन से पेट खराब है, पता नहीं क्या। मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं, पतला लैट्रिन, और अभी दवा भी मंगाया था। पूरा कपड़े में लैट्रिन है? हाँ। तो आप ऐसे घुसक के नहीं कर सकते हो कहीं? नहीं कर लेता हूँ घुसट के। तो अभी 2 दिन से पता नहीं पेट में क्या तकलीफ है ना, वो दिन में ऑटोमेटिक कैसे निकल गया पता नहीं चला। 2 दिन से तकलीफ हो रहा है, दवाई तो मंगाई मैं। कोई बात नहीं, आप आ जाओ गाड़ी में, वहाँ पे साफ सुथरा कर लेना, ठीक है? मेरे को सोहेल भाई का फ़ोन आया था दोबारा। हाँ मेरे को भी आया था, मैंने वो बात किया मुजफ्फर भाई से। हाँ तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ गाड़ी में, वहाँ पे अपने कर लेंगे साफ सफाई, ठीक है? ये गाड़ी यहाँ पे लगा रखा होगा, आ जाओ। दोस्तों हम लोग इनको पहले भी लेने आए थे, लेकिन ये जाने से मना कर रहे थे, पता नहीं क्या संकोच था इन्हें। फिर उन्होंने दोबारा हाँ बोला है, तो हम इनको दोबारा लेने के लिए आए हुए हैं। और शायद चल न फिर जाने के कारण इनका पूरा लैट्रिन वगैरह पैंट में ही भरा हुआ है। तो हम इन्हें अभी देखिए दोबारा लेके जाते हैं अपने साथ और वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इनकी कमर की हड्डी और पूरे पैर हाथ की कुछ भी काम नहीं करता, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो इन्हें भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। दोस्तों भाई को हमने अपने साथ ले लिया है और उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके सारे नस खींचे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है और इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी दिन से अंदर ही लैट्रिन किया हुआ है। इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा है अपनी गाड़ी के अंदर कि हमें सारे शीशे खोल के और तब हम बैठे हुए हैं किसी तरह से। तो उनको
उनको हम एक अच्छी जगह लेके जाते हैं कि उनका ज़िंदगी आगे का सही हो जाए। कहते हैं अगर हमारे थोड़े देर तकलीफ़ करने से, हमारा थोड़ा सा समय निकालने से किसी का अच्छा हो तो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। इधर लगा था क्या? ये ना ठंड में नस खींचा गया मेरा। लगा था कुछ? हाँ, लगा था कुछ यहाँ? लगा नहीं था पहले, मेरे कमर का तकलीफ था, रीढ़ गड्ढे का। बोला का? हाँ, तो कम से कम 1.5 साल का ऑपरेशन करवाया है? ऑपरेशन के लिए गया था सिविल में। हाँ। सिविल में महीना भर था मैं। तो ऑपरेशन के लिए फिर डॉक्टर क्या बोला, बोले भाई तुम्हारी हालत ऐसी है, बोले तुम्हारा शरीर की जो कमर की हड्डी है पूरी बोले झूल गई है, तो हम तुम्हारे को पूरा बेहोश करके इंजेक्शन ऑपरेशन करना पड़ेगा और बोले यहाँ से नली डालनी पड़ेगी। और वो नली या तो 10 दिन में 15 दिन में निकल भी जाएगी, नहीं तो परमानेंट रहेगी। अब यहाँ भाई मेरा ऐसा है कि मेरी जैसे तकलीफ हुई ना तो घर वाले कोई साथ तो भाई अभी आप यहाँ पे आ गए, नहा धो लिए, बाल सब कट गया, तो एकदम कैसा लग रहा है अभी? अभी माशाल्लाह अभी तो ठीक लग रहा है। अल्लाह लग रहा है ना? आपके पास में वहाँ पे 2 बार आया आपको मनाने के लिए, आपको लग रहा था कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, आप आने के लिए तैयार नहीं थे। बस मैं वो तकलीफ की वजह से आपको मना कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, कोई घिन करे, कोई मेरी तकलीफ को देख के सोचे कि भाई आदमी कितना गंदा है, किस तरीके से रहता है, किस तरीके से हो। क्योंकि मेरे घर वालों ने भी, मेरी मम्मी ने भी 1 महीना दवाखाने में रहा। मेरी मम्मी खुद कंटाल गई। अब वो बेड पे से बिल्कुल चला ही नहीं जाता था। व्हील चेयर पर भी जाओ तो फिर अंदर बैठूँ तो अंदर से उठ के बाहर नहीं आ सकता था। जैसे तैसे तो वहाँ बेड पर वो घमोट रहता था, घमोट पे कर लेता था। फिर वो भी कभी कभी फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी तो कपड़े में भी हो जाता था। तो मेरी मम्मी भी परेशान हो गई थी। तो मैं वो दवाखाने का थोड़ा सीन देख के वहाँ से जब छुट्टी हुआ ना तो मैं ऐसा सोचा कि बस मालिक मौत भी देते तो बेहतर है। एकदम से मतलब अंदर से हिम्मत हार गया था, मैं अंदर से छोड़ दिया था हिम्मत। क्योंकि मेरे वजह से भाई किसी को तकलीफ़ हो, कोई परेशान हो, किसी को घिन आए। क्योंकि आदमी देखो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, आदमी खाना खिला सकता है, ये सब कर सकता है, पर ये जो लेटरिन बाथरूम की तकलीफ है ना, जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी पढ़ा लिखा होशियार हूँ, मुझे पता है कि कोई बर्दाश्त नहीं करता। मैं किसी को ही बर्दाश्त नहीं, छोटा 12 साल का बच्चा है वो भी नहीं बर्दाश्त करे। बस मैं उसी के लिए मना कर रहा था कि मतलब वहाँ जाऊँगा, मतलब वहाँ 19-20 ऐसा कुछ हो गया तो बार बार थोड़ी कोई। नहीं, आप यहाँ पे आए और देखा अपने भाई का काम कि लोग कितने सारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो लोग संडास बाथरूम करते हैं, है ना, उनका ध्यान रखते हैं। यहाँ का माहौल तो देखा, मालिक का करम है, बहुत बेहतरीन लोग हैं और एकदम इज्जत से पेश आते हैं। ज़्यादा ये भी नहीं, परेशानी भी। मैंने बोला भाई मेरी ऐसी ऐसी तकलीफ है, मैं से खड़ा भी नहीं रह जाता। तो भाई ने बैठे बैठे मुझे कपड़े भी पहना दिया, नहला भी दिया, जैसा बोला उस तरीके से काम किया। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है कि मेरे को तो थोड़ा ठीक लगा। चलिए, अपने जो भी हैं, अल्लाह है, ईश्वर है, भगवान है, सब कहते हैं इंसानियत में सबसे बड़ा धर्म होता है। बेशक। और हम लोग हमेशा उसी धर्म के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं। चाहे अनिल भाई हो गए, इनकी टीम हो गई, हम लोग हो गए, तो हम लोग कभी भी बिना भेदभाव किए, कुछ पूछे बिना, बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बस देखते हैं कि कोई भी इंसान है और वो तकलीफ़ में है तो उसके दर्द को समझना चाहिए, उसके दुख को समझना चाहिए। तो आपके लिए मुझे फ़ोन आए थे, 2-3 बार आया था, सोहेल भाई का भी फ़ोन आया। सोहेल भाई ने भी किया था, फिर वो मैडम जिन्होंने साइकिल मुझे दिलवाई थी ना, हिना बेन ने भी किया। हिना बेन ने भी मुझे समझाया था, बोले हमारा एक हेल्थ सेंटर है, बोले आप चाहो तो बोले वहाँ जा सकते हो। फिर मैं वो रिक्शा वाले से किया, 2-3 जनों से बात भी किया, बोला भाई वहाँ जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि देखो भाई अपना घर का माहौल रहता है, घर वाले लोग रहते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत सहन भी कर लेते हैं आदमी की तकलीफ को देख कर, और आदमी दिल खोल के बताता भी है भाई मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है। अब बाहर के आदमी हो, पता नहीं हो, वो समझे नहीं समझे, क्योंकि अब मैं तो कभी आया नहीं, मैं आश्रम में कभी ज़िंदगी में कभी गया नहीं, तो मुझे तो पता नहीं कि भाई कैसा माहौल होता है, क्या होता है। और हर इंसान ये चाहता है कि भाई
जितना साफ़ सुथरा रहे उतना बेहतर है। साफ़ सुथरा रहने से आधी बीमारी तो चली जाती है। चलिए आपका ये कमर का और नस का तकलीफ है, लेकिन अभी आप साफ़ हो गए तो देखिए आपका पूरा पूरा चेहरा ही बदल गया, पूरा चेहरा भी बदल गया और थोड़ा मतलब ठीक भी लग रहा है। हल्का नहीं तो लग रहा है। वहाँ मैं रहता था ना तो मतलब सब अधमरे जैसा रहता था। आपको क्या झूठ बोलने का, कसम मालिक की एकदम रहता था तो सब अधमरे की तरह रहता था। बस वहीं पे बैठना, वहीं से भी खिसक के सो जाना वहीं पे, क्योंकि आप जहाँ आदमी चल फिर नहीं सकता है तो फिर वो करेगा भी तो क्या करेगा। सही बात है। आप मानो नहीं मानो एकदम वो जैसे ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई थी। नहीं नहीं, हम भी आप पे थोड़ा सा, मैं भी बोला कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं समझा कि आप अपने खुददारी के लिए, कि हम किसी पे बोझ नहीं बने। हाँ भाई, किसी पे बोझ नहीं बने। कल को कोई आदमी सा बोले नहीं कि भाई तुम तो कपड़े में लेटरिन कर दो तो तुम चल नहीं पाते हो तुम। अब जब आदमी का शरीर ही ऐसा हो गया, मतलब यूँ समझो कि पूरा अंदर से जैसा बोलते हैं ना, जैसे जान ही निकल गए शरीर में से। नहीं तो आदमी के साथ थोड़ा बहुत भी ऐसा झटके से खड़े रहता है, थोड़ा चलने की कोशिश करता है। अब मैं वहाँ कम से कम 1.5 महीने से पड़ा था ब्रिज के नीचे। ब्रिज के नीचे। सोहेब भाई ने भी बहुत बार समझाया, बोले दवाखाने में। मैंने भाई दवाखाने में भी 1.5 महीने रहा, वो सब अलग अलग तरीके का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। पहली बात तो वो लोग ऑपरेशन करने को राजी नहीं थे, वो मना ही करते थे। बोले देखो भाईजान, तुम ऑपरेशन गोले का ऑपरेशन करा लोगे ना तो तुम बोले नीचे नहीं बैठ सकोगे, कभी नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकोगे, हमेशा तुम्हें ऊपर ही कुर्सी पे या बेड पे बैठना है बोले। और अब आपने देखा कि मेरे पास अब मम्मी भी है, भाई है, पर रहने के लिए घर नहीं है, सुविधा नहीं है। अगर मैं ऑपरेशन करा भी लेता तो ज़िंदगी भर थोड़ी डॉक्टर लोग रखते हैं, एक बात की बात है। और अब ऐसी हालत पे फिर मैं कहाँ रहता। वो बहुत वो लोग कितना भी रियलिटी लेते, कितना भी अगर कोशिश करते, महीना 2 महीना रखते, उसके बाद कभी ना कभी तो छुट्टी देते ना। अब वो नली लग जाती, नली निकलती नहीं निकलती, फिर ऑपरेशन का मामला। अब ऐसी हालत में मैं फुटपाथ पे चलिए कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे क्या है कि काफ़ी लोग अगर टाइम से खाना पीना मिले, यहाँ भी डॉक्टर आते हैं और इनके यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा है। काफ़ी मतलब इससे पहले भी ऐसे लोग तो आए हैं ना, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे। अच्छा, तो उनमें सुधार तो हुआ है सुधार हुआ है। समय के साथ। तो बहुत लोगों का सुधार होता है। अब भी अगर अच्छे से रहे, साफ सुथरे रहे और यहाँ पे डॉक्टर रेगुलर देखते रहते हैं तो थोड़ा क्या है कि आप में भी इसमें ताकत आएगी और आपका ये सुधार हो सकता है। यहाँ से डेली गाड़ी भी हॉस्पिटल जाती रहती है, तो कभी ऐसा लगा और डॉक्टर का कुछ बेस्ट सजेशन आया तो वो भी आगे आप करके आप सही हो सकते हैं, है ना। तो बस आगे ज़िंदगी है और कहते हैं ईश्वर हमें कुछ भी करे, अल्लाह भगवान जो भी हमें हालत दे तो हमें उससे लड़ना चाहिए और वापस आने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता आज ये है तो कल ये ठीक भी हो सकता है। हमें हिम्मत नहीं हारना है कि चलो आज आपको यहाँ आश्रम में रहना पड़ रहा है, अगर आप ठीक हो जाओ तो वापस आप जैसे पहली ज़िंदगी में काम करते थे, सब कुछ करते थे, तो वो सारी ज़िंदगी आपको वापस भी मिल सकती है। तो हौसला हमेशा मजबूत रखना है ना भाई। आपकी सही। जब तक आदमी इंसान हौसला नहीं करेगा, जब तक मुसीबत का सामना नहीं करेगा, जब तक वो मुसीबत टलने वाली जब तक सांस है, देखो जिंदगी है तो जीना पड़ेगा। जिस दिन सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर बात खत्म है, लेकिन जब तक हम हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा और अच्छा कोई भी रास्ता हो तो उसे ढूंढना पड़ेगा। वो तो आपकी बात सही है। जब तक सांस में सांस है, जब तक तो आदमी को अपनी ज़िंदगी को साथ में लेकर चलना है ना। चलिए भाई, तो फिर हम आते रहेंगे और आपसे जब भी इधर आना होगा तो मिलते रहेंगे। बाकी अनिल भाई आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और मेन तो आज से आपकी जिम्मेदारी, आप इनका पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे इतने सारे लोग हैं। और आप भी भाई, और हमेशा आपका खासकर शुक्रिया कि मैं कैसे भी केस में फ़ोन करता हूं कि भाई ऐसी हालत में वैसी हालत में, आपने आज तक कभी ना नहीं बोला और हर तरह के लोगों को रखने की आप मतलब हिम्मत रखते हो। ये बहुत ही बड़ी बात होती है आज के टाइम। 8-10 दिन पहले भी कुणाल भाई मेरे पास आए थे, शोएब भाई ने फ़ोन किया तो, पर मेरा अंदर से एकदम दिल गवारा नहीं किया। मैंने इतने सब लोगों के सामने, वो बता रहे थे आश्रम पे, बोले बेड पे तुमको सोना है, मिला इतनी साफ़ सुथरी जगह उन्होंने पे। ना बोल दिया, फिर मैं वापस चला गया। फिर मैं अहमदाबाद से रिटर्न अभी आया तो दोबारा इनसे मिला, वो फ़ोन दोबारा किया सोहेब भाई कि भाई अभी ये जाने मिला को इतनी साफ़ सुथरी जगह पे। अब मैं वहाँ क्या करता, अब देखो मतलब साफ क्लियर बोलता हूँ भाई, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं वहाँ रहता तो वहाँ कभी पेशाब करने बोतल में पेशाब करता था, क्योंकि चला जाता नहीं था। और इससे पहले सिविल में था तो वहाँ पे तो थैली लगा हुआ था, 1 महीना तो थैली लगा था पेशाब का। तो इधर डायपर वायपर तो पहन सकते हो ना, हाँ डायपर वायपर तो पहन सकता हूँ, है ना। तो रखने का और अपने अच्छे से रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे अभी तो आप यंग हो, धीमे इलाज होता रहेगा यहाँ पर। होता रहेगा। हाँ जैसे अभी तो जस्ट महीने भर से मैं एक ही जगह पर था, महीने 1.5 महीने से। धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलता फिरता, थोड़ा बहुत भी अपने पैरों पे चल जाए तो लेटरिन बाथरूम भी अगर मैं करता हो जाऊँ ना तो फिर दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहिए जब तक आप ठीक नहीं होते। फिर जब आप सही हो जाएं और आपका इच्छा हो कहीं जाने का, काम करने का, कुछ भी करने का, तो आप स्वतंत्र रहें, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, ठीक है अनिल भाई, आपका भी धन्यवाद। ठीक है भाई।
थोड़ा यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा मुझे, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। शोएब भाई ने भी बताया, बोले तुम्हारे से भी बोले गए गुजरे लोग बोले वहाँ पर रहते। अब मुझे लगता था क्योंकि मैं सुहील में था ना, एक पृथ्वी भाई करके था, वो बोले जो चलते फिरते ना वो तो बोले ठीक है, जो चलते फिरते ना बोले उनको बहुत तकलीफ होती है, बोले मारते हैं करते हैं, बोले कहीं जाने नहीं देते, बोले परेशान करते हैं। वो हिसाब से भी मेरा दिल नहीं मैं होता। समझा आप घबराए हुए थे और आपको लग रहा था कहाँ ले जाएंगे क्या करेंगे, हाँ। बट अच्छी जगह है और आपको अच्छा ही वो लगेगा। बताते थे नहीं, जैसे जो थोड़ा बहुत चल फिर लेते वो तो ठीक है, जो चल फिर नहीं पाते ना बोले उनके बोले बहुत बोले बोलते हैं मारते हैं, बोले परेशान करते हैं, बोले ऐसे लोगों को जैसा कोई चला भी गया आश्रम में तो बोले बहुत परेशान करते हैं बोले। तो वो हिसाब से मेरा अंदर से दिल नहीं होता था। मिला इतने सब लोगों के बीच में अपनी ऐसी हालत है, अब घर वाले तो समझ ले, बाहर वाला थोड़ी कोई समझ सकता है। सही बात है, लेकिन जैसी हालत में आप थे ब्रिज के नीचे, वहीं पे उतने दूर में रहना, पूरी वहाँ पे गंदगी कि हम 5 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते थे। अरे आप क्या, कोई भी मुझे मिलने भी आता था ना, अभी आज दोपहर को मेरा भाई मामू का लड़का आया था, वो भी मार्केट में काम करता खाना देने के लिए, वो खुद मेरे पास नहीं बैठा 10 मिनट, वो सामने जाके खड़ा रहा और 2 मिनट में चला गया। वही, क्योंकि हम गाड़ी में भी आपको लेके आए तो किस तरह लेके आए हम ही जानते हैं। नहीं आप ही और मुझे भी वहाँ रह के ऐसा महसूस होता था कि मेरे बदन में से बहुत बदबू आ रही, क्योंकि कितना दिन हो गया मैं नहाया नहीं, महीना भर हो गया, और अब चला फिरा भी नहीं जाता। वहाँ कहाँ बैठ के नहाएगा आदमी के साथ। चलो यहाँ सही पे बात सब है, लोग पानी हैं, की सुविधा नहीं, संडास की सुविधा नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ इतने लोग हैं, सब कुछ सुविधा है, व्हील चेयर है, सब कुछ है, तो आदमी सुकून से अंदर जाके बैठ के, कोई पानी मारने वाला है, कोई नहलाने वाला है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी जी, और आदमी अकेला फुटपाथ पे रह रहा है, उसको कौन पानी ला के देगा और कौन नहीं लाएगा, किसके पास इतना नहीं टाइम? सही बात है। अभी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हम लोग जब रोड से घूमते हैं अपनी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं अपने दैनिक लाइफ में इतने मस्त होते हैं, गाड़ी में घूम रहे होते हैं, लेकिन हमारी नज़र रोड पे नहीं जाती है। वहाँ पे कितने ऐसे मजबूर लोग हैं जिनकी ज़िंदगी अगर हम थोड़ा भी टाइम निकालें, मान लो आज मेरा 4 घंटा या आपका थोड़ा टाइम निकला तो एक अच्छी जगह आ गए, और क्या पता इससे इनकी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव भी आ जाए। तो बस लोगों से भी यही अपील करते हैं कि आपके आसपास आप जहाँ भी रहते हैं, कोई अगर ऐसे दुखी इंसान दिखे तो एक बार उनके पास जाएं, उनसे बात करें और उनके तकलीफ़ को जानने की कोशिश करें। क्या पता आपका थोड़ा सा समय उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस दोस्तों, इसी तरह अपने आसपास लोगों की मदद करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ठीक है ना? चलिए। दोस्तों, जैसा आप हर वीडियो में देखते रहते हैं कि हम लोग जो लोग ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं कि जिनका लेटरिन बाथरूम जो भी चीज़ है बेड ऊपर हो, तो हम हमेशा इस आश्रम में लेके आते हैं। ये आश्रम अपना लोक कल्याण वृद्धाश्रम एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इसके द्वारा चलाया जाता है, और यहाँ के संचालक हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं अनिल भाई जी, जो हमेशा पूरे दिल से काम करते हैं और इनकी पूरी फैमिली इस काम में इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसे दिल से काम करने वाले लोगों को देख के हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तो वारंवार हम लोग यहाँ आते रहते हैं, और आपको भी अगर कोई ऐसे वृद्ध दिखे या आप कुछ सहाय करना चाहें तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 8320806406। मैं रिपीट करता हूँ 8320806406। तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट अनिल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद दिखे तो उनके मददगार आप भी बन सकते हैं। ये आश्रम अपना सूरत डिंडोली के अंदर आता है, तो अगर आप आसपास हो या सेम सिटी में हो तो डायरेक्ट आके भी यहाँ पे लोगों के साथ अपना समय बिता सकते हैं और मदद रूपी बन के अपना कहते हैं एक अच्छा इनका साथ दे सकते हैं, जिससे इन्हें भी आनंद हो कि बाहर के लोग इनसे मिलते रहते हैं। थैंक यू।